अफगानिस्तान का झंडा नहीं बदले जाने की मांग कर रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहां के जलालाबाद में लोग ये मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए कि उनके देश का झंडा न बदला जाए और सरकारी इमारतों पर अफगानिस्तान का झंडा लगे, न कि तालिबान का। और इसी बात से तालिबान के लड़ाके इतने चिढ़े कि जलालाबाद में उन्होंने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी और चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। तालिबान की इस हरकत से एक बार फिर यह बात जग जाहिर हो गई कि वो सुधरने का लाख दिखावा कर लें, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली है। तालिबान ने जिस जगह पर गोलियां चलाईं, वहां कुछ देर पहले लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर गोलियां बरसी, वो घबराकर यहां वहां भागने लगे। पता चला कि फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने मांग की कि देश का झंडा वही रहे जो अब तक था, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान जगह जगह पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। और जलालाबाद में भी उन्होंने वही किया था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कई इमारतों पर अपना झंडा लगा दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया और अलग अलग जगहों पर लोगों ने तालिबान से सीधा मुकाबला करने का फैसला किया, जिससे जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनसे जाहिर हो गया कि अफगानिस्तान के नेता भले ही हार मान गए हों, लेकिन अब भी वहां ढेरों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है। जलालाबाद के एक वीडियो में तो कुछ लोग एक इमारत पर फिर से अफगानिस्तान का झंडा लहराते नजर आए। इसके अलावा लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर मार्च भी निकाला। ये लोग बेधड़क सड़कों पर निकले और ऊंची ऊंची जगहों से देश का झंडा दिखाकर संदेश दिया कि वो तालिबान के आगे नहीं झुकने वाले। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों लाल, हरे और काले से बना है, जबकि तालिबान का झंडा सफेद है और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वो जगह जगह अपना झंडा लेकर ये दिखा रहे हैं कि अब वहां उनका नियम कानून चलेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने वहां सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी। तालिबान कमांडर अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि वही तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा। बरादर अभी तक कतर की राजधानी दोहा में था, जहां से वो सीधा कंदहार पहुंचा। अब्दुल गनी बरादर जब अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विमान से कंदहार एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां उसका जबरदस्त स्वागत हुआ। उसे देखते ही तालिबान के लड़ाके खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसे घेर लिया और नारे लगाते हुए आगे बढ़े। अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कहा जा रहा है और जब उसका काफिला सड़कों पर शानो शौकत के साथ निकला तो इस बात का अंदाजा भी लगने लगा। जगह जगह तालिबान के लड़ाकों ने उसका वैसा ही स्वागत किया जैसा कंदहार एयरपोर्ट पर हुआ था। अब्दुल गनी बरादर के अफगानिस्तान में कदम रखते ही नई सरकार बनने की कोशिशें भी तेज हो गईं। काबुल पर कब्जे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तालिबान ने इस बात के साफ संकेत दिए। पता चला है कि तालिबान के कमांडर और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की मुलाकात हुई है, जिसे वहां एक मिलीजुली सरकार बनाने की कवायद माना जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान को तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के बैंक खातों को सीज कर दिया और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि तालिबान के आतंकी उन खातों में जमा पैसों को न निकाल सकें। बैंक खाते सीज करने के साथ ही यह बयान भी जारी किया गया कि अमेरिका बैंकों में जमा अफगान सरकार की संपत्ति को तालिबान को नहीं सौंपेगा। तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान बहुत हद तक अमेरिका की आर्थिक मदद पर निर्भर था और बैंक खातों को सीज करने से अफगानिस्तान के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सौ बात की एक बात यह कि तालिबान के दूसरे सबसे बड़े नेता अब्दुल गनी बरादर और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के बीच संबंध ठीक रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बरादर को जब 2010 में गिरफ्तार किया गया था तब करजई इस कार्रवाई से नाराज थे, क्योंकि वो बरादर के जरिए तालिबान से सुलह की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा करजई अब बरादर के साथ मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां गृह युद्ध की आशंका भी गहरी हो गई, क्योंकि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और वो अफगानिस्तान के पंशीर इलाके में तालिबान विरोधी गुट के साथ नई जंग की तैयारी में जुटे बताए जा रहे हैं।